हाँ दोस्तों, तो वेलकम टू आवर चैनल झारखंड कंपटीटर। ये है रेलवे का सामान्य ज्ञान, जो आपके रेलवे एसएससी जीडी हो या एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम हो, जेएसएससी हो, बीएसएससी हो या अदर स्टेट के एग्ज़ाम हो, उसके लिए ये सामान्य अध्ययन काफ़ी इम्पोर्टेंट्स है। और ऑलरेडी ये पेज 3 हो चुका था, पेज 4 को मैं लेके आया हूँ। यदि आप देखना चाहते हैं वो प्रीवियस वीडियो, तो हमारे प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं और आप सबों को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर 2025। आप सभी लोग नए साल में नए ज्वाइनिंग के साथ एक अच्छे पायदान पे पहुँचें, यही कामना होगी मेरी तरफ से। और ये मोटिवेशनल थॉट है कि कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। तो इस मोटिवेशनल थॉट के साथ हम सेशन को स्टार्ट करेंगे और जानेंगे कि आज हमारे इस सेशन में क्या क्या है और क्या क्या चीज़ें हमें याद करने हैं और कैसे हमें याद हो जाते हैं। यदि डेली हम एक एक पेज पढ़े तो करीब 80 से 90 क्वेश्चन हम डेली पढ़ सकते हैं। तो इसी अनुसार से हम इस चैनल पे डेली एक पेज एसपीडी का करवाते हैं। और ये आप चाहते हैं कि और भी कुछ इसमें सुधार हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और चलिए शुरू करेंगे। तो पृथ्वी को घेरने वाला आकाश है ब्रह्मांड। पृथ्वी को जो घेरता है वो ब्रह्मांड घेरता है। ब्रह्मांड का अध्ययन कॉस्मोलॉजी कहलाता है। ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है? कॉस्मोलॉजी। ब्रह्मांड में लगातार प्रसार की घटना बिग बैंग सिद्धांत के द्वारा होती है। ब्रह्मांड में लगातार जो प्रसार की घटना होती है ये बिग बैंग सिद्धांत के द्वारा होती है। ब्रह्मांड के उत्पत्ति में सर्वाधिक मान्य सिद्धांत है महाविस्फोटक सिद्धांत, जिसे बिग बैंग थ्योरी कहते हैं। ये जो है सर्वाधिक मान्य सिद्धांत है, सर्वाधिक माना गया है। बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन कौन किए थे? तो बेल्जियम के जॉर्ज लेम स्टीनर, जो 1894 से 96 ने किए थे। कब? बेल्जियम के जॉर्ज लेमेंटेर ने किए थे। आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक कोपरनिकस, जो पोलैंड के, उसे कहा जाता है आधुनिक खगोल शास्त्र के जनक। आगे सौरमंडल का केंद्र है। सूर्य सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करता है, कहा था कोपरनिकस ने। कोपरनिकस कहते कि सूर्य जो है सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करता है। आगे पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है और सूर्य इसकी परिक्रमा करता है, कहा था टॉलमी ने। टॉलमी की जस्ट इसका उल्टा कहा था कि पृथ्वी जो है ब्रह्मांड का केंद्र है और सूर्य इसकी परिक्रमा करता है। ये टॉलमी के द्वारा कहा गया था। जनरली ये सारे क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, वनडे एग्जामों में पूछे जाते हैं। ग्रहों के गति के नियम का प्रतिपादन किसने किया? जोहानसन केपलर ने किया था। ये बराबर क्वेश्चन दिया गया है। ब्रह्मांड का लगातार विस्तार हो रहा है। एडविन हब्बल ने 1920 में कहा था कि ब्रह्मांड का लगातार विस्तार हो रहा है। सौरमंडल का विकास 4.5 अरब वर्ष पूर्व हुआ था। ब्रह्मांड का मौलिक कण है हिग्स बोसोन। ब्रह्मांड का मौलिक कण क्या है? हिग्स बोसोन। हिग्स बोसोन का अन्य नाम क्या है? तो गॉड पार्टिकल। क्या नाम है? गॉड पार्टिकल हिग्स बोसोन का अन्य नाम है। आगे CERN एक संस्था है, कहाँ स्थित है? जहाँ लॉर्ड हैड्रॉन कोलाइडर LHC मशीन द्वारा 2000 में हिग्स बोसोन के निर्माण का प्रयास हुआ था। तो जेनेवा में जो है ये स्थित है। ब्रह्मांड की आयु 13 मिलियन वर्ष है। ब्रह्मांड की आयु कितनी मानी गई है? 13 मिलियन वर्ष। ब्रह्मांड का व्यास है 10 के पावर 8 प्रकाश वर्ष। ब्रह्मांड का व्यास कितना? 10 के पावर 8 प्रकाश वर्ष। ब्रह्मांड में विस्फोटित तारा है तो अभिनव तारा या सुपरनोवा तारा। अभिनव तारा या सुपरनोवा तारा। सुपरनोवा मृत प्राय तारों का विस्फोटक अवस्था है। मृत प्राय तारों का विस्फोटक अवस्था कौन सा है? सुपरनोवा है। एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। एक वर्ष में जितना प्रकाश दूरी तय करेगा उसे प्रकाश वर्ष कहेंगे। खगोलीय दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है पारसेक। खगोलीय दूरी का सबसे बड़ा मात्रक कौन सा है? पारसेक। एक पारसेक बराबर 3.26 पारसेक होता है। एक पारसेक बराबर कितना? 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। प्रकाश वर्ष का मात्रक दूरी है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 गुणित 10 के पावर 12 किलोमीटर या फिर 10 के पावर 15 किलोमीटर। इसमें पावर होना चाहिए था, मिसप्रिंट हुआ है। आकाशगंगा या गैलेक्सी का है? तो गैसों, बादलों, धूलकणों या अरबों तारों का समूह आकाशगंगा कहलाता है या तो गैलेक्सी कहलाता है। हमारी आकाशगंगा का नाम है दुग्ध मेखला। हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? दुग्ध मेखला। हमारा सौरमंडल या सूर्य जिस आकाशगंगा में स्थित है उसे कहा जाता है दुग्ध मेखला। उसे क्या कहा जाता है? दुग्ध मेखला। आकाशगंगा की आकृति होती है सर्पिलाकार। आकाशगंगा की आकृति कैसी होती है? सर्पिलाकार होती है। आकाशगंगा की सबसे नज़दीक मंदाकिनी का नाम है देवयानी अथवा एंड्रोमेडा। देवयानी अथवा
हेनरी मोडा नाम है। आकाशगंगा या मंदाकिनी को सर्वप्रथम देखा तथा ब्रह्मांड ग्रह का खोज किया था गैलीलियो ने। आकाशगंगा या तो मंदाकिनी को सर्वप्रथम कौन देखा था? गैलीलियो के द्वारा देखा गया था और बृहस्पति ग्रह की खोज भी किए थे। नेबुला या तो निहारिका अंतरिक्ष में धूल और गैसों का एक विशाल बादल है। अंतरिक्ष में धूल और गैसों का एक विशाल बादल कौन सा है? नेबुला या तो निहारिका। नंगी आंखों से दिखने वाला नेबुला ओरियन कहलाता है। क्या चीज कहलाता है? नंगी आंखों से दिखने वाला नेबुला ओरियन कहलाता है। पल्सर होते हैं तेजी से घूमने वाले न्यूट्रॉन तारे। पल्सर क्या कहलाते हैं? तेजी से घूमने वाले न्यूट्रॉन तारे। ब्रह्मांड का प्रकाश स्तंभ कहलाता है पल्सर। ब्रह्मांड का प्रकाश स्तंभ क्या कहलाता है? पल्सर कहलाता है। तारों में ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन। तारों में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन। सौरमंडल एक दृष्टि में देखते हैं क्या क्या दिया गया है। सौरमंडल का मुखिया कौन होता है? सूर्य होता है। सौरमंडल का मुखिया कौन होता है? सूर्य। सौरमंडल में ग्रहों की संख्या 8 है। सबसे बड़ा एवं भारी ग्रह है बृहस्पति। सबसे बड़ा और भारी ग्रह बृहस्पति। दूसरा सबसे बड़े भारी ग्रह शनि है। सबसे छोटा ग्रह बुध या तो मरकरी जिसको बोलते हैं, ये सबसे छोटा ग्रह है। सूर्य से सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सा है? बुध। सूर्य से सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सा है? बुध है। पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सा है? शुक्र। पृथ्वी के निकट कहेगा तो शुक्र है और सूर्य के निकट कहेगा तो बुध है। सूर्य व पृथ्वी से दूर स्थित ग्रह कौन सा है? वरुण। सूर्य व पृथ्वी से भी दूर स्थित कौन है? वरुण है। पृथ्वी के पड़ोसी ग्रह हैं शुक्र एवं मंगल। पृथ्वी के पड़ोसी ग्रह कौन कौन है? शुक्र और मंगल। सर्वाधिक चमकीला एवं गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र है। सर्वाधिक चमकीला एवं गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र है। सर्वाधिक ठंडा ग्रह कौन है? वरुण, जिसे नेपच्यून कहते हैं। वरुण की खोज जॉन गैले द्वारा 1846 में हुआ था। वरुण की खोज कौन किए थे? जॉन गैले 1846 में। सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह है शनि, जो 82 उपग्रहों के साथ है। तो सब सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह कौन सा है? शनि है। बिना उपग्रहों वाला ग्रह बुध और शुक्र है। बुध और शुक्र का कोई भी उपग्रह नहीं है। लाल व हरा ग्रह, लाल ग्रह मंगल को और हरा ग्रह वरुण को कहते हैं। लाल ग्रह किसको कहेंगे? मंगल को और हरा ग्रह वरुण को। पीला तथा नीला ग्रह, पीला ग्रह बृहस्पति को और नीला ग्रह पृथ्वी को कहा जाता है। लेटा हुआ ग्रह अरुण, जिसे अरुण यूरेनस कहते हैं। लेटा हुआ ग्रह से कहते हैं अरुण, जिसे यूरेनस कहते हैं। सर्वाधिक गैसों से घिरा ग्रह अरुण है। सर्वाधिक गैसों से घिरा ग्रह कौन सा? अरुण है। यूरेनस की खोज हार्सेल द्वारा 1781 में हुई थी। यूरेनस की खोज कौन है? हार्सेल द्वारा 1781 में। सबसे कम घनत्व वाला ग्रह है शनि। सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन सा है? शनि। पृथ्वी के वाहन या सौंदर्य का देवता शुक्र को कहा जाता है। पृथ्वी के वाहन या तो सौंदर्य का देवता शुक्र को कहा जाता है। भोर या सांझ का तारा शुक्र को कहा जाता है। सबसे बड़ा ग्रह उपग्रह गैनीमेड, जो बृहस्पति का है। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? गैनीमेड, जो बृहस्पति का है। जबकि सबसे ज़्यादा उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है? शनि है। फोबोस और डिबोस उपग्रह है मंगल के। फोबोस और डिबोस किसके उपग्रह है? मंगल के। आगे आ जाता है शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है टाइटन। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है। शनि ग्रह में वलय की संख्या होती है 7। वलयों की संख्या कितनी होती है? 7। शनि के रिंग्स की खोजकर्ता गैलीलियो ने किया था। शनि में जो रिंग्स लगे होते हैं उसके जो खोजकर्ता कौन थे? गैलीलियो थे। सबसे तेज एवं सबसे धीमा गति से परिभ्रमण करने वाला ग्रह, तो सबसे तेज बृहस्पति है और सबसे कम धीमा जो है शुक्र है। सबसे कम समय में सूर्य की परिक्रमा करने वाला ग्रह जो है बुध है, जो 88 दिन में पूरी परिक्रमा कर लेता है। आगे पृथ्वी के विपरीत दिशा यानी पूर्व से पश्चिम में चक्कर लगाने वाला ग्रह शुक्र और अरुण है। पूर्व से पश्चिम दिखे चक्कर लगाने वाला ग्रह कौन है? शुक्र और अरुण। पृथ्वी के सबसे निकट तारे का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में लगा समय 4.2 वर्ष होता है। पृथ्वी से सबसे निकट तारे का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में लगा समय 4.2 वर्ष है। सूर्य तथा चंद्रमा को प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में लगा समय 8.3 मिनट है, या तो 500 सेकेंड या तो 1.3 सेकेंड कहा जा सकता है। अगला भू स्थिर उपग्रहों की ऊंचाई 36,000 किलोमीटर होती है। ये बराबर क्वेश्चन जो पूछा जाता है। भू स्थिर उपग्रहों की जो ऊंचाई होती है 36,000 किलोमीटर है। क्षुद्र ग्रह स्थित है मंगल और बृहस्पति के बीच। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह है सेरेस, जिसे खोजकर्ता पियाजी थे। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह कौन है? सेरेस है, जिसके खोजकर्ता कौन थे? पियाजी थे। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा। सी ऑफ
ट्रैंक्विलिटी कौन सा है? चंद्रमा पर है। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ स्थित है? चंद्रमा पर। बोनाग्रा प्लूटो जिसे यम कहते हैं, सेरेस या तो एरिस कहा जाता है। प्लूटो जिसे खोज कर 1930 में वो था टॉम्बैग ने ग्रहों की श्रेणी से हटाकर 2006 में प्राग बैठक में ये निर्णय लिया गया था। तारों के मुख्य घटक हैं हाइड्रोजन और हीलियम। पृथ्वी का निकटतम तारा सूर्य है। सूर्य का निकटतम तारा प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। सबसे चमकीला तारा साइरस जिसे डॉग स्टार कहते हैं। तारे का रंग सूचक होता है उसके ताप का। तारे का रंग सूचक क्या होता है? उसके ताप का। तारों का टिमटिमाना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। तारों का टिमटिमाना प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। ब्लैक होल सिद्धांत दिया था एस चंद्रशेखर ने। ब्लैक होल सिद्धांत कौन दिए थे? एस चंद्रशेखर। एस चंद्रशेखर को नोबेल पुरस्कार 1983 में दिया गया था। वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं कहलाते हैं चंद्रशेखर सीमा कहलाते हैं। आगे चंद्रशेखर सीमा होती है 1.44 सूर्य द्रव्यमान के बराबर होती है। तारों की सुंदर आकृति तारामंडल कहलाती है। तारों की सुंदर आकृति क्या कहलाती है? तारामंडल। तारामंडलों की कुल संख्या 89 है। तारामंडलों की कुल संख्या कितनी है? 89 है। सबसे बड़ा तारामंडल सेंटोरस जो 94 तारे हैं, और सबसे छोटा तारामंडल हाइड्रा जो 68 तारे हैं। हाइड्रा में कितने तारे? 68 तारे हैं। ध्रुव तारा भाग है लघु सप्तऋषि का। ध्रुव तारा भाग है किसका? लघु सप्तऋषि का। दिशा निर्धारण में सहायक होता है ध्रुव तारा। दिशा निर्धारण में कौन सा सहायक होता है? ध्रुव तारा। ध्रुव तारा सूचित करता है उत्तर दिशा को। ध्रुव तारा कहाँ रहता है? उत्तर दिशा की ओर। धूमकेतु धूल, बर्फ व गैसों से निर्मित पिंड होते हैं। धूमकेतु जो होता है ये धूल, बर्फ व गैसों से निर्मित पिंड होते हैं। 76 वर्षों बाद दिखाई देने वाला धूमकेतु पुच्छर तारा हेली अंतिम बार कब दिखाई दिया था? 1986 में। हेली धूमकेतु पुनः कब दिखाई पड़ेगा? 2062 में। उम्मीद हो कि आप सब लोग जीवित रहें और 2062 का ये जो धूमकेतु है वो आप जरूर देखें। आकार के अनुसार ग्रहों का क्रम है घटते क्रम में, तो बृहस्पति सबसे बड़ा, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध, ये जो है आकार के अनुसार है। यानी सबसे बड़ा बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण, फिर वरुण, फिर पृथ्वी, शुक्र, मंगल एवं बुध। सूर्य से दूरी के आधार पर जस्ट उल्टा हो जाएगा। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल और बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। इसका ट्रिक है बसपम या तो बसियन। अगला है सूर्य का केंद्रीय भाग केंद्र है। सूर्य का केंद्रीय भाग क्या है? केंद्र है, जिसे कोर कहते हैं। सूर्य के केंद्र का ताप 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस है। सूर्य की सतह का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस है। सूर्य की बाह्यतम परत जो होती है किरीट या तो कोरोना कहलाती है। सूर्य की बाह्यतम परत क्या कहलाती है? किरीट या तो कोरोना कहलाती है। कोरोना उत्सर्जित होता है एक्स किरणों से। सूर्य का दीप्तिमान सतह क्या कहलाता है? प्रकाश मंडल या तो फोटोस्फीयर। क्या कहलाता है? प्रकाश मंडल या तो फोटोस्फीयर। प्रकाश का ऊपरी भाग जो प्रकाशमान नहीं होता वर्णमंडल या तो क्रोमोस्फीयर कहलाता है। वर्णमंडल या तो क्रोमोस्फीयर कहलाता है। सूर्य का प्रमुख संघटक है हाइड्रोजन 71%, हीलियम 26.5 और अंतत 2.5 है। तो सूर्य का प्रमुख संघटक कौन है? हाइड्रोजन, हीलियम और अंतत के रूप में 2.5% आ जाएगा। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन। सूर्य का आकार पृथ्वी से 109 गुना बड़ा है। सूर्य का आकार कितना बड़ा है? पृथ्वी से 109 गुना बड़ा है। सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की औसत दूरी 149.6 मिलियन किलोमीटर है। अगला है सूर्य ग्रहण होता है जब सूर्य एवं पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है तो क्या होता है? सूर्य ग्रहण होता है। और चंद्र ग्रहण कब आ जाता है? जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाता है। जब सूर्य और चंद्रमा के बीच क्या आ जाता है? पृथ्वी आ जाता है। चंद्रमा जिसे जीवाश्म ग्रह पृथ्वी की एक परिक्रमा करता है 27 दिन 8 घंटे में करता है। कितने? 27 दिन और 8 घंटे में करता है। अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखता है काला। अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखता है? काला। आकाश नीला दिखता है प्रकीर्णन के कारण। आकाश नीला कैसे दिखता है? प्रकीर्णन के कारण। ये था हमारा आज का कंटेंट और ये मोटिवेशनल थॉट, ताकि आप मोटिवेट के साथ हमारे चैनल पर हमेशा बने रहेंगे कि राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। जिसने रातों से है जंग जीती सुबह सूर्य बनकर वही चमकता है। तो इस मोटिवेशनल को आप याद रखेंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और डेली इसी तरह से एक पेज करंट अफेयर्स का जरूर पढ़ेंगे। यदि इसमें संशोधन करने की बात है तो कमेंट जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपने और अपने परिवार का ख्याल रखेंगे। जय हिंद, जय भारत।